हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सेकंड क्लास? आप सब कैसे हैं? आई नो यू ऑल आर फिट एंड फाइन. ओके, so students, welcome back to the video classes at Little Angel School at home. Make sure that you have your computer textbook with you with all the time while attending the class. Okay student, so student, please take next 5 seconds to keep your book ready. 5, 4, 3, 2 and 1. Students, I hope you all are ready. Yes, you are very good students and I know very well आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं. Yes, okay students, so let's get start with your study. Okay, today we are going to cover the revision of your first chapter. Today we are going to cover the day 1 of revision of first chapter. Okay, आज हम आपकी डे 1 रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं. आज से हम आपकी फर्स्ट चैप्टर की डे 1 रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ फर्स्ट चैप्टर. ओके student, this is your first chapter, that is called the know your computer. This is your first chapter, that is the know your computer. Okay student, आप जानते हैं आप कंप्यूटर क्या है. ओके, आपका कंप्यूटर क्या है, आज हम इसमें पढ़ेंगे आपका कंप्यूटर बेसिकली है क्या. ठीक है, ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस चैप्टर, दैट इज द नो योर कंप्यूटर. ओके, फर्स्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर में बेसिकली क्या क्या होता है. कंप्यूटर कैसे हमारी मशीन होती है. लेकिन इन दिस क्लास वी हैव टू रिवाइज द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द नो योर कंप्यूटर. लेट्स गेट स्टार्ट विद योर फर्स्ट चैप्टर, नो योर कंप्यूटर. Student, in this chapter your computer textbook has been covered 2 topics. Okay, we will learn about these 2 topics. First topic is computer and man. First is computer and man and second topic is types of computer. First topic क्या है, आपका कंप्यूटर और एक मैन, वो है कि कंप्यूटर क्या होता है और ह्यूमन क्या होता है, मैन क्या होता है. एंड सेकेंड टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, दैट मीन्स कंप्यूटर्स के कितने टाइप्स होते हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक. टुडे वी आर गोइंग टू कवर द फर्स्ट टॉपिक, दैट रिविजन ऑफ फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द कंप्यूटर एंड मैन. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस फर्स्ट टॉपिक, computer and man. Okay, now a computer, first of all you have to know about that what is computer. आपको पता होना चाहिए बेटा जी कंप्यूटर क्या होता है. वैसे आपको पता होगा बिकॉज यू आर वेरी गुड स्टूडेंट एंड आप सब ऑलरेडी कंप्यूटर्स पढ़ते हैं, उस पर थोड़ा बहुत आई नो वेरी वेल. सब लोग काम भी करते होंगे बिकॉज कुछ लोग टीवी देखते होंगे कंप्यूटर पे, कुछ लोग कंप्यूटर्स पे कार्टून शो करते होंगे, कुछ लोग पिक्चर ड्रॉ करते होंगे, तो आप सबको पता है. तो लेट्स स्टार्ट द कंप्यूटर डेफिनेशन इन फॉर्मूला. ओके, ए कंप्यूटर इज़ ए वेरी यूजफुल मशीन which is found at different places such as school, offices, home and shops. कंप्यूटर एक बहुत यूज़फुल चीज़ है, ठीक है, विच हैज़ वाइडली यूज एट स्कूल, ऑफिसेज, शॉप, मिलिट्री, साइंस रिसर्च सेंटर एंड सो ऑन. ओके, तो बहुत सारी काफ़ी सारी प्लेसेस होती हैं जहाँ हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट, जैसे मैंने बता दिया आपके स्कूल में भी कंप्यूटर यूज़ होता है, ऑफिसेज में भी यूज़ होता है, होम्स में यूज़ होता है, शॉप्स में होता है. ओके, इट हेल्प us to perform various tasks such as drawing pictures, sending and receiving messages, solving sum and play game. ये हमारी हेल्प करता है. अब किस चीज़ के लिए हेल्प करता है,
जैसे कुछ वर्क परफॉर्म करने के लिए, कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए किस तरीके के टास्क होते हैं बेटा जी? इफ़ यू वांट टू ड्रॉ ए पिक्चर देन यू कैन ड्रॉ ए पिक्चर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. ओके. If you want to send and receiving messages, then you can receive and send the messages with the help of computer. You can solve the sum as well, and you can play the game in your computer. Okay, so there are lots of work you can do with the help of computer. Okay. So student, this is the today's revision topic, that is the computer and man. That means एक कंप्यूटर क्या कर सकता है और एक मैन क्या कर सकता है, इन दोनों की वर्किंग आपकी इस टॉपिक में बताई हुई है. ठीक है. दिस टॉपिक हैज़ बीन कवर्ड द वर्किंग ऑफ द मैन एंड द कंप्यूटर, एंड ऑल्सो टोल्ड यू दैट द डिफरेंसेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड मैन. ये जो टॉपिक है ये आपका डिफरेंसेस भी बता रहा है कि आपके कंप्यूटर में और एक मैन में क्या डिफरेंस होता है. मैन दैट मीन्स, मैन मतलब ह्यूमन की बात कर रहे हैं, मैन का मतलब ह्यूमन से बात कर रहे हैं. ओके. तो आपके कंप्यूटर्स में और ह्यूमंस में क्या क्या ऐसे डिफरेंसेस हैं जो इनकी वर्किंग में से क्या क्या डिफरेंसेस हैं. जो कंप्यूटर कर सकता है ह्यूमन नहीं कर सकता, जो ह्यूमन कर सकता है वो कंप्यूटर नहीं कर सकता. तो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस टॉपिक, दैट इज़ द कंप्यूटर एंड मैन. कंप्यूटर हैव बिकम इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स. ये सबको पता है कि जो कंप्यूटर है वो हमारी अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ बी डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. इफ़ यू वांट टू परचेज ए आइटम देन योर आइटम विल कैन बी जनरेटेड with the help of computer. Okay. And if you want to play a song, then you can play song with the help of computer. So each and every task can be performed with the help of computer. Now these are smart machine which can do many things, are different from us. Okay. These are smart machine which can do many things and are different from us. ये कुछ बहुत सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट वर्क करते हैं. बहुत अच्छी स्मार्ट मशीन है जो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकती है. ठीक है. बहुत काम कर सकते हैं, बहुत तरीके के डिफरेंट वर्क कर सकते हैं और आपसे थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं वर्क. ठीक है. तो लेट्स गेट स्टार्ट. लेट्स सी हाउ कंप्यूटर आर डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन. मैंने बताया ना कि हमको ये बताना है कि कंप्यूटर आपका ह्यूमन से कैसे डिफरेंट होता है. तो लेट्स स्टार्ट विद द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर एंड द ह्यूमन एंड कंपैरिजन बिटवीन द कंप्यूटर एंड ह्यूमन. ओके. तो द फर्स्ट डिफरेंस इज दैट इज़ द स्पीड. आप बोल सकते हैं कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन ह्यूमन. हाउ? देखिए, कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट एज कंपेयर एन ह्यूमन. क्यों फास्ट करता है बेटा जी? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू डू सम 4 + 1 4 + 5, ठीक है, तो आंसर विल बी 9. तो अगर आप इसको करते हैं परफॉर्म, तो आप क्या करेंगे, पहले 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे नोटबुक पर, प्लस साइन लगाएंगे और देन उसके बाद आप फिंगर पर काउंट करेंगे. लाइक 4 के बाद 4 + 5 करना है. तो दिस वन इज़ 4 एंड दिस वन इज़ 5. तो 4 + 5 दैट इज़ द 9. आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. आपको थोड़ा टाइम लग गया काउंट करने में, देन उसके बाद उसको राइट डाउन करने के लिए. लेकिन अगर if you want to do 4 + 5 in your computer, then computer gives the result very quickly within a second. ठीक है. आपने 4 + 5 लिखा, स्क्रीन पर within a second उसका आंसर आ गया 9. ठीक है. और आप कुछ ठीक है, समझ में आया? ये बात समझ में आई. कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट. नाउ ह्यूमन कैन नॉट वर्क एज फास्ट एज कंप्यूटर. ओके. ह्यूमन कभी भी फास्ट वर्क नहीं कर सकता आपके कंप्यूटर के कंपैरिजन में. ठीक है. मैंने आपको बता दिया है एग्जाम्पल में. इफ़ यू वांट टू डू सम 4 + 5 2 नंबर विद द हेल्प ऑफ yourself, with the help of fingers. ठीक है. Then firstly you have to count the 4 + 5 in your finger. Then after that you have to write the answer, that is the 9, in your notebook.
तो इट कंज्यूमिंग समटाइम्स, ठीक है, इट कंज्यूम समटाइम्स। बट अगर आप इफ़ यू वांट टू राइट 4+5 if you want to do 4+5 with the help of computer, then computer gives the output within a second. So we can say that computer can work as fast as human. Okay, get it my point? Okay. Student, this is the second comparison. You have to see that दिस इज़ द कंप्यूटर एंड दिस इज़ द ह्यूमन, ठीक है। कंप्यूटर कोई थका हुआ दिख रहा है? नहीं। कंप्यूटर पे कोई फेस की स्क्रीन पर कुछ भी शो हो रहा है? नो। बट देखिए ह्यूमन के फेस पर कितनी टायर्डनेस दिख रही है ना। तो इसी कंपैरिजन में यही बोला गया है कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, दैट इज कंप्यूटर डू नॉट गेट टायर्ड, बट ह्यूमन गेट टायर्ड, ठीक है। ह्यूमन थक जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता देती हूँ आपको कि जैसे कंप्यूटर पे 4-5 आवर्स तक आप कंटिन्यूस वर्क करें। स्कूल में देख लीजिए, एक कंप्यूटर है, लैब में चलता है, ठीक है। उससे पहले फर्स्ट क्लास वर्क करती है, सेकंड क्लास वर्क करती है, थर्ड क्लास वर्क करती है, तो वो थकता तो नहीं है ना। लेकिन अगर आप कंटिन्यूस पढ़ें विदाउट ब्रेक तो आप थक जाएंगे और आप बोलेंगे मैम मैं तो थक गई, मैम मैं तो थक गया, ठीक है, मैम प्लीज़ ब्रेक दे दो, 5 मिनट का ब्रेक दे दो, ऐसे बोलोगे ना। आपको लंच ब्रेक मिलता है ना, लेकिन कंप्यूटर ऐसे नहीं बोलता। सो वी कैन से दैट कंप्यूटर डू नॉट गेट टायर्ड, बट ह्यूमन गेट टायर्ड आफ्टर वर्किंग। ह्यूमन थक जाता है कुछ काम करने के बाद, ठीक है। जैसे आपकी मम्मा लोग हैं, ठीक है, घर पर काम करती हैं, खाना बनाती हैं, उसके बाद जो वर्किंग है वो खाना बनने के बाद अपने जॉब पर जाती हैं, आफ्टर दैट वो वहाँ से वापस आती हैं, तो वो थक जाती हैं ना। तो वो आपसे बोलती है बेटा जी थोड़ी देर के लिए मुझे रेस्ट दे दो, मैं थक गई हूँ, ठीक है ना। ऐसे होता है ना, क्योंकि बिकॉज योर मम्मा इज़ अ ह्यूमन, बट कंप्यूटर ऐसा नहीं करता, ठीक है। सो वी कैन से दैट कंप्यूटर गेट टायर्ड आफ्टर वर्किंग, ओके। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस इज कंप्यूटर डू नॉट मेक मिस्टेक अनटिल अनलेस, जब तक आप उसमें कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, ठीक है। तो कंप्यूटर कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करता। मिस्टेक कौन करता है? ह्यूमन। अगर कंप्यूटर पे आप वर्क कर रहे हैं तो अगर कंप्यूटर पे कोई रॉन्ग आपको आंसर मिला है तो उसकी मिस्टेक भी आपने ही की होगी, कंप्यूटर पर कोई मिस्टेक नहीं होती, ठीक है। सो वी कैन से दैट कंप्यूटर डू नॉट मेक एनी मिस्टेक्स, ओके, बट ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक। हम लोग ह्यूमन हैं, है ना, हम लोग गलतियाँ करते हैं तो गलतियों से ही सीखते हैं, यस और नो? यस। इसीलिए हम कहते हैं कि कंप्यूटर तो कोई मिस्टेक नहीं करता, ये क्योंकि वो मिस्टेक नहीं करता तो उसे कुछ सीखना भी नहीं है। उसके अंदर जो ह्यूमन ने डाल दिया वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, ह्यूमन ने जो फीड कर दिया उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। लेकिन जो ह्यूमन है, ठीक है, वो मिस्टेक करता है, क्योंकि ह्यूमन के अंदर किसी को इंस्ट्रक्शंस डालने की कोई नीड नहीं है, कोई फीड कराने की कोई नीड नहीं है। ह्यूमन अपने आप से ही सीखता है, ठीक है। पहले वो अगर गलतियाँ करता है तो उसी गलती से वो खुद सीखता है, ठीक है। तो ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक, क्लियर? गेट इट माई पॉइंट? कंप्यूटर कैन नॉट मेक मिस्टेक, ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक। कंप्यूटर कभी मिस्टेक नहीं करता, बट ह्यूमन मिस्टेक करता है। क्लियर है इट इज? वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट कंपैरिजन इज कंप्यूटर स्टोर एवरीथिंग इन द मेमोरी। कंप्यूटर में कितना भी काम करते रहो, वो अपने मेमोरी के अंदर, अगर उसके पास मेमोरी है तो मेमोरी के अंदर वो फीड करता रहेगा, ठीक है। आपने सपोज कल काम किया, परसों काम किया कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, और उसके बाद आपने 1 मंथ बिफोर आपने कोई वर्क कर लिया, ठीक है, तो वो कंप्यूटर के अंदर सेव होगा, क्योंकि जब तक आप उसे सेव करेंगे, अगर आप सेव ही नहीं करेंगे तो वो सेव नहीं होगा, बट आपको उसे सेव करना पड़ेगा। बट ह्यूमन तो ऐसा नहीं करता ना। क्या एक दिन के अंदर ह्यूमन पूरी बुक रीड कर सकता है? नो,
क्या एक दिन के अंदर ह्यूमन सारा कुछ एकदम से पढ़ सकता है? क्या मैं आज एक वीडियो में कंप्लीट सेकंड चैप्टर करा दूँ तो क्या आप एकदम एक दिन में पढ़ लोगे? नो। तो इसी से मैं बोल सकती हूँ कि कंप्यूटर स्टोर एवरीथिंग इन दी मेमोरी। कंप्यूटर के पास अपनी एक मेमोरी होती है जिसमें वो सारा कुछ स्टोर करके रखता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस है हार्ड डिस्क, तो वो हार्ड डिस्क के अंदर सब कुछ स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया स्टूडेंट, जो ह्यूमंस होते हैं वो अपनी मेमोरी इतनी नहीं होती कि वो सब कुछ एट ए टाइम स्टोर करके रख ले, ठीक है। उसके अंदर कुछ पार्ट्स अपनी मेमोरी के अंदर होता है। अब नाउ एक क्वेश्चन अराइज हुआ है मेरे माइंड में कि व्हाट इज़ द मेमोरी ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन की मेमोरी क्या होती है? ह्यूमन की मेमोरी उसके ब्रेन के अंदर होती है, ब्रेन ही होता है, ओके। तो जितना भी वो पढ़ता है, कोई वर्क करता है, कुछ भी करता है, तो वो उसकी मेमोरी के अंदर होता है, उसके ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है। ऐसे ही होता है ना। ऐसा तो नहीं कि ह्यूमन की मेमोरी उसके हैंड्स हो गए, या ह्यूमन की मेमोरी उसकी आइज़ हो गई, ह्यूमन की मेमोरी उसकी नोज़ हो गई। नो, ह्यूमन की जो मेमोरी होती है वो उसकी ब्रेन होता है, ओके। सो वी कैन से दैट ह्यूमन स्टोर समथिंग इन द मेमोरी। ह्यूमन अपनी मेमोरी के अंदर कुछ स्टोर करके रखता है, ह्यूमन अपने ब्रेन के अंदर कुछ स्टोर करके रखता है, ओके। Now the next comparison is computer cannot take decision on their own. कंप्यूटर अपने आप कोई डिसीजन नहीं लेता है। क्यों? इसका रीज़न है कंप्यूटर एक मशीन है। मशीन को किसने बनाया है बेटा जी? ह्यूमन ने। तो कंप्यूटर तो अपने आप कोई डिसीजन नहीं लेगा, बट कंप्यूटर को डिसीजन लेने के लिए इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कौन करता है? कंप्यूटर चलता किसकी इंस्ट्रक्शन से है? कंप्यूटर चलता है ह्यूमन की इंस्ट्रक्शन से। वी कैन से दैट कंप्यूटर कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन देयर ओन, ओके, बट ह्यूमन कैन टेक डिसीजन ऑन देयर ओन। लेकिन आप लोग सपोज इफ़ यू वांट टू ईट फूड, ओके, देन यू कैन ईट द फूड बिकॉज यू वांट। आप चाहते हैं एंड आप डिसीजन ले रहे हैं कि मुझे खाना है। ऐसा तो नहीं है कि कंप्यूटर आपका डिसीजन ले रहा है, कंप्यूटर ने आपको बताया नहीं खाना खाने का टाइम हुआ चलो खाना खाओ, नहीं, वो आपका टमी बता रहा है कि मुझे भूख लगी है, यस मुझे खाना खाना है, ओके। आप बोलते हो मम्मा मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मम्मा मुझे खाना दो, ठीक है। ये आपका खुद का डिसीजन होता है। तो वी कैन से दैट ह्यूमन कैन टेक डिसीजन ऑन देयर ओन। कंप्यूटर्स नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। आप देख रहे होंगे जो कंप्यूटर है, देख रहे हो ना, कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट है। हैव यू सीन दैट? दिस वन, ओके। तो कंप्यूटर को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है। आइदर आप लैपटॉप भी चलाएंगे तो वो बैटरी पर ऑपरेट होता है, ओके। और बैटरी किससे चार्ज होती है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी पर चार्ज होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर है उसको इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है काम करने के लिए। कंप्यूटर नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, बट बेटा जी ह्यूमन डू नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। क्या आपको काम करने के लिए, बिकॉज यू आर ह्यूमन, ओके, आपको काम करने के लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी की नीड है कि आपके अंदर एक वायर हो और मैंने उस वायर को प्लग कर दिया और आप फटाफट अपना काम स्टार्ट करना कर दें? नो, आपको किसी भी वायर, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं होती अपने काम करने के लिए। आपको किस चीज़ की नीड होती है? एनर्जी की। अपने वर्क को करने के लिए एनर्जी की नीड होती है, और एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से, ठीक है। तो जब आप फूड ईट करते हैं, फूड खाते हैं, तो आपके अंदर एनर्जी आती है और आप अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तो सो वी कैन से दैट ह्यूमन डू नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। द नेक्स्ट कंपैरिजन इज कंप्यूटर डू नॉट हैव फीलिंग। कंप्यूटर कोई भी फीलिंग नहीं सकता। आपने कभी देखा है कंप्यूटर रोता है, हंसता है, खाता है, गाता है, पीता है, सब खुश होता है, हैप्पी होता है? नहीं, कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती। कंप्यूटर डू नॉट हैव एनी फीलिंग्स, बट ह्यूमंस हैव फीलिंग एज दे फील सैड, हैप्पी एंड एंग्री, ओके। मैंने 3 फेसेस बनाए, एक सैड का बनाया, एक हैप्पी का बनाया, एक एंग्री का बनाया, है ना। तो हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं।
We feel sad, happy and angry, but computer do not feel any these. Okay, कुछ भी नहीं फील करता है कंप्यूटर, जैसा है वैसे है, ठीक है। तो टुडे वी विल फिनिश द comparison, that is the first topic of your chapter first. Okay, so student, this is for you, this is smiley for you. आप इस तरीके से ही हंसते रहें हमेशा, ठीक है। तो now it's time to homework. You have to learn about the comparison of human between human and computer. Okay, human and man. Okay student, so have a nice day. Thank you so much. Stay home, stay safe. Bye bye.